एसआईआर को लेकर के बीएलओ वाकई तनाव में है और क्या नाम कट रहे हैं लोगों के, और अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या उसका वोटर दर्जा अब खत्म हो जाएगा? ये से बहुत से सवाल हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर की एक कॉलोनी में, जहां पूरी प्रक्रिया को बहुत करीब से और देखने समझने की कोशिश हुई। ये है बीएलओ राका पारीक, जो जयपुर के निर्माण नगर में घर घर जाकर एसआईआर का काम कर रही हैं। पड़ताल की शुरुआत हमने खुद से की, फॉर्म देकर जमा भी करा दिया, लेकिन 2002 की वोटर लिस्ट में नाम जयपुर में नहीं बल्कि नागौर जिले में मिला। पुराना वोटर कार्ड दिखाया तो राका पारीक ने मिनटों में ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया कि रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित है। ये दिया मैंने, ये दिया। उसके बाद में इन्होंने साइट पे ये डिटेल्स डाली मेरी और मेरी वाइफ की। उसके बाद में मैच हुआ और वोटर लिस्ट में चेक हो गया। तो अब हमारा नाम नहीं कटेगा, अब हम हैं। सर, नाम किसी का भी नहीं कटेगा। सरकार द्वारा एक प्रोसीजर चलाया जा रहा है कि 2002 की लिस्ट में यदि आपके परिवार का या आपका स्वयं का नाम मिल जाता है तो उससे आप मैप हो जाते हैं। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए हैं वो आपको सबमिट नहीं कराने पड़ेंगे। और जिसका भी या जिस परिवार का नाम नहीं मिल रहा है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि फॉर्म के पीछे प्रिंट किए हुए हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद नाम वेरीफाई हो जाएगा। निर्माण नगर के स्कूल में एक बीएलओ सुपरवाइजर डेस्क भी बनाई गई है। अगर बीएलओ घर न पहुंच पाए या घर बंद मिले तो यहाँ मदद मिलती है। यही हमें अमरजीत सिंह मिले, जो अपनी पत्नी का फॉर्म लेकर आए थे। बीएलओ राहुल ने उनकी डिटेल तुरंत चेक की और कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी कर दी। क्या कोई मुश्किल है आ रही है? अभी कोई मुश्किल नहीं है। जो पुराना क्या मांगा आपसे इन्होंने? ये वोटर कार्ड जो 95 का था, हाँ। वो उनसे मांगा। उस पे एपिक नंबर है, वो इसके अंदर एंट्री करनी है और एपिक नंबर से ये मैच करके और वो जमा कर रहे हैं फॉर्म। और कोई डॉक्यूमेंट की और जरूरत कोई नहीं? डॉक्यूमेंट की ये आवश्यकता आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड ये है? मेरे वाइफ का है। उनके वाइफ का? और वाइफ का है, तो उनका ये पुराना वोटर कार्ड मांगा है और पुराना वोटर कार्ड से ये मैच करके और ये सबमिट कर रहे हैं पेपर। तो जैसे इनके पास में तो पुराना मिल गया, अगर नहीं है जिनके पास में? अगर नहीं हो तो अपने माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से किसी से मैपिंग करवा सकते हैं। अगर उनका हो तो उससे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमने बीएलओ राका पारीक, बीएलओ राहुल और सुपरवाइजर से पूछा काम में कितना दबाव है। तीनों का एक ही जवाब, एसआईआर की प्रक्रिया सरल है, दबाव जैसा कुछ नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक तेज स्पीड में काम जरूर करना पड़ता है, लेकिन अब मतदाता भी पहले से ज्यादा जागरूक, जिससे काम और आसान हो जाता है। मैं अनीता पाटिल, सुपरवाइजर निर्माण नगर की। अनीता जी, ये बताएं कि उसको लेकर अभी तक की कोई दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही है, बस लोग हैं अपना अपना पुराना सर्च कर रहे हैं, खुद का भी हो तो या अपने माता पिता का भी हो। जैसे बेटियां बहू हैं, बहुओं का उनके माता पिता से मैपिंग होगी तो वो अपने फादर का या मदर का या दादा दादी किसी का भी वो वोटर कार्ड मंगवा के हमको उपलब्ध करवा देते हैं, फिर हम उनकी डिटेल इसमें भर देते हैं। मदर का तो है। अच्छा, कोई वोटर ऐसा है जिसके पास समय नहीं है या बाहर है, वो क्या खुद भी कर सकता है? बिल्कुल, वो ऑनलाइन कर सकता है, कहीं पर भी। अमेरिका में बैठा बैठा फॉर्म भर सकता है अपना वो ऑनलाइन। जयपुर की इन बीएलओ की बात सही लगती है। राजस्थान में 5000 में से 2000 बीएलओ अपना एसआईआर लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। देश भर में एसआईआर चल रहे राज्यों में राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहां 80% एसआईआर पूरा हो चुका है। इस दौरान राज्य के करीब 2500 बीएलओ को सम्मानित भी किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक डिजिटल मैपिंग और ऑनलाइन फॉर्म विकल्प ने प्रक्रिया को तेज बनाया है। हमारा मकसद ये था कि जिस मतदाता की मैपिंग हो जाएगी उसको पूरी प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही एक कारण था कि राजस्थान जब एसआईआर एक्चुअली लॉन्च हुआ तो हम लोग बड़ा स्मूथली इसको स्टेट में ऑपरेशनलाइज कर पाए। आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने 70% से ज़्यादा मतदाताओं के जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो उनसे कलेक्ट भी कर लिए हैं, डिजिटाइज करके अपलोड भी कर दिए हैं।
रेगिस्तान वाले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर हो या पहाड़ी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के कई इलाके बीएलओ के लिए चुनौती भरे हैं। फिर भी निर्वाचन टीम की रणनीति और फील्ड टीम की लगातार मेहनत ने एसआईआर को रिकॉर्ड स्पीड दी है। इसी वजह से राजस्थान आज एसआईआर की प्रक्रिया में बाकी राज्यों से बहुत आगे है।